क्लास 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर 2 मार्च का हम हिंदी पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि हिंदी पेपर का, फाइनली आपके यहाँ पर हिंदी पेपर आ चुका। और साथ ही हम इस वीडियो में आपके यहाँ पर हिंदी का संपूर्ण हल से पेपर कराने वाले हैं। और साथ ही आप यहाँ पर इस पेपर को याद कर लेते हैं तो आपके 80 में 70 या 75 मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, और समय आपका 3 घंटे का रहेगा। और आपके टोटल क्वेश्चन यहाँ पर 23 रहने वाले हैं। हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2023, हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मैन 2023। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं आपके हिंदी। और आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं सही प्रश्न अनिवार्य प्रश्न के वहाँ 1 से 5 तक 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न पर एक अंक निर्धारित है। ठीक है, तो निर्देश भी पढ़ लीजिएगा जिससे आपको कोई डाउट न रह जाए। तो फाइनली आपके यहाँ पर हिंदी के पेपर आ चुका है। और साथ ही हम जो पेपर कराने वाले हैं आपका यहाँ पूरा पेपर कराने वाले हैं। साथ ही आपको यहाँ पर अथवा सही सभी क्वेश्चन याद कर लेना है। और आप यहाँ पर अथवा सही सभी क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो आप अच्छे मार्क्स लाओगे हिंदी के पेपर में। ठीक है, तो चलिए जान टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आपको जो पेपर वो देख लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए आपके जो यहाँ पर पहले तो आपके यहाँ आते हैं सही विकल्प। पहले आपके यहाँ पर सही विकल्प आते हैं जो कि 6 नंबर के आते हैं। तो हम संपूर्ण हल से करने वाले हैं आपका पूरा पेपर। और साथ ही आपको ध्यान से सुनना और देखना जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर याद होने चाहिए, क्योंकि वो आपका सरल रहता है हिंदी का पेपर। उसमें आपको कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहला आता है कैमरे के सामने लाया जाता है एक भिखारी को, एक नेता को, एक अपाहिज को, एक किसान को। तो इसका आंसर होने वाला कैमरे के सामने लाया जाता है एक अपाहिज को। ठीक है, आपका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा आता है शेर के बच्चे का असल नाम था बाबू सिंह, दीवान सिंह, चांद सिंह, सूरज भान। तो यहाँ पर शेर के बच्चे का असल नाम था चांद सिंह। ठीक है, सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप ध्यान से सुनते जाइए जिससे पूरा ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर याद होने चाहिए। ठीक है, तीसरा आपके यहाँ पर आता समाचार लेखन की शैली है सीधी पिरामिड शैली, तिरछी पिरामिड शैली, आड़ी पिरामिड शैली, उल्टी पिरामिड शैली। तो यहाँ पर समाचार लेखन की शैली है उल्टी पिरामिड शैली। आपका द करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे का। ठीक है, चौथा आपके यहाँ पर आता है बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव है बाजारवाद है या राजनीति, धर्म है या समाज। तो यहाँ पर बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव है वो हो जाएगा आपका बाजारवाद। ठीक है, चौथे का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रट लीजिएगा, सभी ऑब्जेक्ट आपको रट लेने हैं क्योंकि यही ऑब्जेक्ट आपके 2 मार्च के पेपर हिंदी पेपर आने वाले हैं। फिर 5वां आता है कबीर, तुलसी एवं रहीम के नीति संबंधी 2 उदाहरण हैं पाठ मुक्तक, गै मुक्तक। ठीक है, यहाँ पर देते हैं अपाख्यान या गीत और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कबीर, तुलसी एवं रहीम की नीति संबंधी 2 उदाहरण हैं गै मुक्तक। गै मुक्तक आपका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6वां आता पतंग कविता, इसमें इनमें से किस लिए प्रसिद्ध है प्रतीकों के लिए, चित्त विधान के लिए, बिंब विधान के लिए, व्यंग्यार्थ के लिए। तो 6वें का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बिंब विधान के लिए। ठीक है, तो फाइनली हमने आपके 6 नंबर के यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है यानी सही विकल्प वो करा दी संपूर्ण हल सही। तो आपने याद कर लिए होंगे, नहीं तो आप और साथ ही आप स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए जिससे आपको रिवाइज करने में आसान जाएगी। हम आपको स्क्रीन में दिखा रहे हैं, हमने आपको आंसर बता ही दिए। और फिर आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, आपके यहाँ पर रेगिस्तान आते हैं जो कि आपके यहाँ पर आते हैं कितने 7 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है तुमने डोंट को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा भाषा शैली। तो तुमने यहाँ पर भाषा को, ठीक है, भाषा आपका पहले में भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा, पहले में भाषा हो जाएगा। फिर दूसरा आता संचयी भाव की संख्या मानी गई है। तो यहाँ पर संचयी भाव की संख्या 33 मानी गई है। ठीक है, 33 हो जाएगा आपका यहाँ पर दूसरे रेगिस्तान में। और तीसरा आता भक्ति का कद डॉट था। तो यहाँ पर भक्ति का कद क्या था, छोटा बड़ा। ये वो यार इजी आंसर है और इसका आंसर मुझे पता लेकिन मैं बता नहीं रहा हूँ। इसका आंसर सभी को यहाँ पर आपको यहाँ पर कमेंट में क्या लिखना है, आपको कमेंट में लिखना है भक्ति का कद था। ठीक है, आपको यहाँ पर लिख देना यहाँ पर क्वेश्चन कमेंट में, उसके नीचे आपको आंसर लिख देना। जिसको भी आंसर पता हो छोटा था या बड़ा उसका आंसर आपको नीचे लिख देना। ठीक है, इसका आंसर आपको खुद करना और कमेंट में लिखना सभी को। चलिए आप चौथा देख लेते हैं। चौथा आता है आपके यहाँ पर वह शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं कहलाते हैं तकनीकी शब्द, क्षेत्रीय शब्द। तो आपका चौथे का आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय शब्द। और 5वां आता पहलवान की ढोलक पाठ की विधा है। तो यहाँ पहलवान की ढोलक पाठ की विधा क्या है, कहानी है, कहानी होने वाला है आपका 5वें में। और 6वां आता संपादकीय को यहाँ पर रेगिस्तान आवाज़ माना जाता है आम जनता अखबार। तो यहाँ पर संपादकीय को आम जनता की आवाज़ माना जाता है। और 7वां आता टेढ़े शब्द का अर्थ पुकारते हैं। ठीक है, पुकारते हो जाएगा आपका 7वें में। फिर आपके यहाँ पर सहयोगी आती है 6 नंबर की आती हैं। तो यहाँ पर देखते 6 नंबर की आती हैं अभी सहयोगी कुलम आओ बा में आपकी सहयोगी दी गई। पहले आती है कैमरे बंद अपाई, तो इसको आपको मैच कर देना यहाँ पर रघुवीर शाह से। और क्या छंद के प्रकार, छंद के प्रकार 2 होते हैं वाणिक छंद और मात्रिक छंद, हमने आपको नाम भी बता दिए। और तीसरी आती है भक्ति। भक्ति ने आपको यहाँ भक्ति पाठ किसने लिखा, वो लिखा महादेवी वर्मा ने। तो भक्ति ने आपको महादेवी वर्मा से मैच कर देना है। और रचना के अनुसार वाक्य के प्रकार 3 होते हैं। ठीक है, और कहानी का केंद्र बिंदु कथानक। और चौपाई छंद है यहाँ पर 16 मात्राएं। फिर से देख लीजिए कैमरे बंद अपाई, रघुवीर शाह। और छंद के प्रकार यहाँ पर होते हैं 2, भक्ति महादेवी वर्मा हो जाएगा। और रचना के अनुसार वाक्य के प्रकार 3, और कहानी का केंद्र बिंदु कथानक। और चौपाई छंद 24 16 मात्राएं।
ठीक है, तो आपके यहाँ पर सही जोड़ी हो गई हैं। अब आपके यहाँ पर आते हैं एक साथ बाकी मतलब जो 7 नंबर के आते हैं। पहला था बच्चे निडरता के साथ बच्चे किसके सामने आते हैं। तो चलिए पहले का आंसर आपको दिखा देते हैं। तो आपका पहले का यहाँ पर आंसर हो गया बच्चे निडरता के साथ सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। ये आपका पहले का आंसर होने वाला, तो देख लीजिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर विस्तृत कलेवर वाले काव्य को कहते हैं महाकाव्य। ठीक है, दूसरे में आपका यहाँ महाकाव्य हो जाएगा, दूसरे का आंसर महाकाव्य रहेगा। और फिर आपका तीसरा आता है भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था। ठीक है, वो इजी क्वेश्चन है यार। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, लक्ष्मण था। ठीक है, भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मण था। वो इजी क्वेश्चन आती है हिंदी की, पे में आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। और आपने यहाँ पर हिंदी को अच्छी तरह पढ़ा तो आपसे सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। और चौथा आता है 5 नेपाल शब्द लिखिए। तो आपको 5 नेपाल शब्द लिखना है। तो आपके यहाँ पर चौथे का आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो 5 नेपाल शब्द हैं वो हो जाएगा तक, मत, क्या, हाँ, भी। ये आपके 5 नेपाल शब्द है, तो देख लीजिए। आप चलिए देख लेते हैं आपका 5वां मोहनजोदड़ो नगर कितने हज़ार साल पुराना है। तो ये आपको बताना। 5वें का आंसर आपका क्या रहेगा। तो स्टूडेंट 5वें का आंसर आएगा आपका 4000 साल पुराना। ठीक है, ये आपका 5वें का आंसर हो जाएगा। और फिर आपका 6वां आता है डेडलाइन किसे कहते हैं। तो जो यहाँ पर डेडलाइन कहते हैं वो कहते हैं समय सीमा को। ठीक है, डेडलाइन यहाँ पर समय सीमा को कहा जाता है। 6वें का आंसर आपका हो जाएगा समय सीमा को। और फिर 7वां आता है गगन में सागर भरना का क्या अर्थ है। ठीक है, आपको मुहावरा है आपका। तो गगन में सागर भरने मुहावरे का अर्थ होता है थोड़े से बहुत कहना। ठीक है, पहले का आंसर देते हैं। पहले का आंसर आपको यहाँ बच्चे निडरता के साथ सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। और दूसरे का आंसर आपका महाकाव्य। ठीक है, और तीसरे का आंसर भक्ति इनका वास्तविक नाम लक्ष्मण था। और चौथे का आंसर तक, मत, क्या, हाँ, भी। ये आपके 5 नेपाल शब्द हैं। और 5वें का आंसर यहाँ पर मोहनजोदड़ो कितने साल पुराना। तो यहाँ पर 4000 साल पुराना। और डेडलाइन किसे कहते हैं, डेडलाइन यहाँ पर समाज सीमा कहते हैं। और आपको यहाँ पर जो गगन में सागर भरना उसका अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर होता है थोड़ी से बहुत करना। तो इसके स्क्रीनशॉट काट लीजिए। आपके यहाँ पर 4 आंसर यहाँ पर दिए। ठीक है, और यहाँ पर स्क्रीनशॉट काट लीजिए। तो आपके एक साथ वाक्य मतलब करा दिए। अब आपके 7 आते हैं जो कि आते हैं आपके 6 नंबर के। ठीक है, 6 नंबर के आते हैं आपके 7 पहला आता है सूर्योदय होने पर। ठीक है, सूर्योदय होने पर उस जगह जादू टूटता है। तो पहला आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला आपका सत्य होने वाला। ठीक है, पहला आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा, पहला आपका सत्य होने वाला, क्योंकि सूर्योदय होने पर उस जगह जादू टूटता है। और दूसरा था सिंगर रस को रसराज कहा गया है। तो दूसरे का आंसर भी आपका क्या रहेगा, दूसरे का आंसर भी आपके यहाँ पर सत्य हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका सत्य रहेगा। अब तीसरा देख लेते हैं। तो पूरा पेपर आपको देख के जाना। अगर आप पूरा पेपर याद कर लेते हैं तो आप यहाँ पर 2 मार्च के पेपर में गर्दा मचाने वाले हैं। अब आपका तीसरा आता है सीरीज के वृक्ष कांटेदार होते हैं। ये आपका तीसरा, इसका आंसर भी बता देंगे। चौथा आता है लोहा लेना मुहावरे का अर्थ युद्ध करना। ठीक है, आपको बताना है कि सत्य की असत्य। 5वां आता है मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और 6वां आता है इंटरनेट अंतरक्रियात्मक और सूचनाओं का विशाल भंडार है। ठीक है, हमने आपको 2 आंसर बता दिए थे। तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां का जो आंसर है वो दिखा देते हैं। तो तीसरा आपका क्या रहेगा, तीसरा रहेगा आपका असत्य। और चौथा रहेगा आपका सत्य। 5वां असत्य रहेगा। 6वां आपका रहेगा सत्य। ठीक है, तो देख लीजिए ये रहा आपका सत्य असत्य का सॉल्यूशन। स्क्रीनशॉट खा लीजिए। और ये रहा आपका एक सत्य वाक्य उत्तर का सॉल्यूशन। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर खा ली सकते हो। इतना तो आपसे बनता होगा। और आपको यहाँ पर रिवाइज करने के लिए स्क्रीनशॉट जरूर करना है। तो फाइनली हमने आपके यहाँ पर सत्य असत्य तक हमने आपके यहाँ पर करा दिए हैं। ठीक है, जो आपके क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर, ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6, जो आपके प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर प्रश्न क्रमांक 23 तक जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो देखने वाले हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुका है। तो आपका यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट आने वाला बहुत ही जल्द। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पूरी क्वेश्चन मिल जाएंगी, साथ ही पूरी क्वेश्चन के यहाँ पर आपको आंसर भी मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को प्रेस कर लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक इन, बाय बाय।